ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरी प्रियात्मा, करुणानिधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी के लिए सुख और शांति का सृजन करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। इस यात्रा में इस क्षेत्र का आज आखिरी प्रवचन है। दो दिन पूर्व ईशोपनिषद के एक एक मंत्र की व्याख्या आप लोग सुने हैं। आज मेरी रुचि है तीसरे मंत्र की व्याख्या आपको सुनाने की। पहले मंत्र में भगवान वेद को भी भगवान मानते हैं हमारे यहाँ। वेद मूर्ति भगवान ने आपको 5 बातें समझाई थी। पहली बात, जो कुछ दृश्य जगत दिखाई दे रहा है यह एक तीव्रतम गतिमान पदार्थ का परिणाम है। दूसरी बात, इस सारे पदार्थों में एक परमेश्वर व्याप्त है और वही इसका शासन करता है। तीसरी बात, जो कुछ आपके पास है वह उसी प्रभु की दी हुई वस्तु है, इसलिए आप उसको समर्पित करके फिर उसका प्रयोग करें। चौथी बात, गीध दृष्टि आप में नहीं आनी चाहिए, लोभ से बचें। 5वीं बात, ये सोचते रहें कि ये धन किसका है। ये 5 बातें पहले मंत्र में बताई गई। दूसरे मंत्र में वेद भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारे लिए कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा उचित है। कर्म करते हुए ही तुम जीवित रहने की चाह करो। कर्महीन एक दिन का जीवन भी भार है समाज पर। दूसरी बात बताई कि इस रास्ते के सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। तीसरी बात बताई कि कर्म तुमसे लिपायमान नहीं होगा। यदि तुम अपने आप में नृतत्व को, पुरुषत्व को, चेतनत्व को जागृत कर लोगे तो ये 3 बातें दूसरे मंत्र में समझाई गई। बातें तो जीवन के लिए जितनी उपयोगी थी सब इन 2 मंत्रों में कह दी गई, और कोई ऐसी बात जीवन के लिए नहीं थी जो न कही गई हो। 2 मंत्रों में सारी बात समझा दी गई है, और इसका विश्लेषण 8 मुख्य बातों के साथ 3 बात दूसरे मंत्र में और 5 बात पहले मंत्र में ऐसा किया गया है। इससे अधिक मनुष्य के लिए और कुछ शिक्षा नहीं दी जा सकती। का फिर आगे के मंत्र क्या हैं जो बाकी रह गए हैं? 16 मंत्र का। वो 16 मंत्र मनुष्य के क्रियात्मक जीवन के लिए नहीं है। वो 16 मंत्र तो प्रभु की महिमा में गाए गए हैं। उन 16 मंत्रों में 16 में से एक यानी 15 मंत्र समझ लो, प्रभु की महिमा में गाए गए हैं 15 मंत्र। उसमें तुम्हें करने के लिए कुछ नहीं बताया गया कि ये तुम करो। करने वाली जो बात है, तुम्हारे जानने वाली जो बात है, वो तो केवल 2 मंत्रों में बताई गई बात। तीसरे मंत्र में सावधान किया गया है, सावधानी जिसको कहते हैं चेतावनी। तो तीसरे मंत्र में वेद भगवान ने मनुष्यों को चेतावनी दी है। चेतावनी बहुत बड़ी है। चेतावनी तो समझते हैं आप लोग ना,
हाँ, वार्निंग जिसे कहते हैं, कॉशन, हाँ, वार्निंग दी है भगवान ने, और बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी चेतावनी है। चेतावनी में क्या कहा जानते हो? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनोजना। बहुत बड़ी चेतावनी है। मेरे विचार से, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, ये तो आप लोग जानते हो, बार बार करने की जरूरत नहीं। मेरे विचार से सारे ग्रंथों में इतनी बड़ी चेतावनी मनुष्य के लिए किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। गीता में भी भगवान ने चेतावनी दी है, बड़े जोरदार शब्दों में दी है। उन्होंने उसे कहा कि जो इस मार्ग का अनुसरण नहीं करता वो अघी है, पापी है, असुर है, ऐसी बातें बहुत कही। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तो कौन्तेय ततो यान्ति धमांगतिम, आदि आदि बातें कही है। लेकिन उन सारी बातों में इतनी जोरदार बात नहीं है जितनी कि इस वेद मंत्र में है। बहुत बड़ी चेतावनी है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके च आत्महनः जना। भगवान ने कहा कि यदि तुम ये जो 2 बातें, इन 8 बातें ऊपर बताई गई हैं, इस पर मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, इसके अनुसार जीवन नहीं यापन करोगे, तो तुम्हारी संज्ञा क्या होगी? आत्महत्यारा। आत्महत्यारा वो नहीं है जो फांसी लगाकर मरता है या जहर खाकर मरता है, वो तो शरीर हत्यारा है। क्या समझे? उसने क्या किया? शरीर की हत्या की है। लेकिन इसमें भगवान ने शरीर की हत्यारे की बात नहीं कही, आत्महत्यारे की बात कही है। कहा आत्मा की हत्या क्या है? गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने आत्महत्यारे की चर्चा जरूर की है, लेकिन वो इसी की छाया है, इसी मंत्र की। तो मैं आपको बता रहा था कि आत्महत्यारा किसे कहते हैं? कहा जो आत्मा को दुनिया के पदार्थों के नीचे दफना देता है। क्या समझे? लोभ इतना बढ़ गया कि धन के नीचे आत्मा को दबा दिया। काम इतना बढ़ गया कि विषय के नीचे आत्मा को दबा दिया। क्रोध इतना बढ़ गया कि ईर्ष्या के नीचे आत्मा को दबा दिया। अहंकार इतना बढ़ गया कि उसके नीचे अपनी यथार्थ आत्मा को दबा दिया। ये आत्मा को दबा देना माने दफनाना, इसको कहते हैं आत्महन। हन धातु जो है वो 2 अर्थों में प्रयुक्त होती है, एक तो खत्म कर देने में और दूसरा कुचल देने में, दबा देने में। उसने दबा दिया, आत्मा को खत्म कर दिया। जिसने ये अनुभव नहीं किया कि वो नर है, ये अनुभव नहीं किया कि उसमें एक प्रकृति से परे परम विशुद्ध सच्चिदानंद तत्व है, यानी कहने का प्राय कि जिसने अपने आत्म गौरव को नहीं जाना। इसलिए वेद का आखिरी शब्द क्या था? न कर्म लिप्यते नरे। अब उस नरे की बात यहां पर कर रहे हैं तीसरे मंत्र में। जिसने नृतत्व को, नरत्व को अपने में जागृत नहीं किया और जो कर्मों के नीचे, विषयों के नीचे, कर्म के फलों के नीचे अपनी आत्मा को कवर कर दिया है, दबा दिया है, वो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा, क्योंकि आत्मा की महिमा भूल गया हो। अपनी महिमा किससे समझते हो? धन से? धन से यदि अपनी महिमा समझते हो तो आत्महत्यारे हो। किससे अपनी महिमा समझते हो? तन से? यदि तन से अपनी महिमा समझते हो तब भी आत्महत्यारे हो। तो इन दुनिया में यदि स्व की अपेक्षा जो कुछ है उससे अपनी महिमा तुम समझते हो तो इसमें आत्मा की हत्या करते हो। तुम आत्मा को खत्म कर देते हो, उसकी महत्ता ही खत्म हो जाती है।
क्योंकि जो कुछ दुनिया में है उसकी सत्ता किससे है? सोचो एकांत में बैठकर। ये शरीर, ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये इनका सारा वैभव, ये सारा विश्व, अनंत ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा, कुछ भी समझते जाओ, ये सब की सत्ता किससे है? इन सबके नाभि के रूप में, केंद्र के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? अंतर्मुखी होकर देखो, अपना स्व। कि और कुछ है? अपना स्व। यदि तुम्हारा अपना स्व न रहे तो दुनिया रहकर क्या करेगी? है? एक महात्मा से किसी ने पूछा कि ये दुनिया कब से बनी है, तो उन्होंने कहा भैया 60 वर्ष हो गए। कहा 60 वर्ष कहां? अरे कहा महात्मा जी ये क्या कह रहे हो? अरे कहा मैं तो 60 वर्ष का हुआ, 60 वर्ष ही जानता हूं, आगे ठीक नहीं थे क्या पता। इससे पहले ठीक नहीं थे, अपने क्या पता। यानी कहने का प्राय कि दुनिया में जो कुछ है उसकी स्थिति किससे है? अपने स्व से। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। है? सोचो पहले, स्व के सिवा और किसी की सत्ता तुम्हें सत्तावान बना सकती है? हम कहते तुम्हारे बड़े प्रिय हैं, माता है, पिता है, गुरु हैं, आचार्य हैं, और बात छोड़ो भगवान है। यदि तुम्हारी स्व की सत्ता न हो तो भगवान की सत्ता तुम्हारे काम आएगी क्या? क्या राय? और भगवान है कि नहीं है, इसकी यानी वृत्ति, इसका जागरण, इसकी स्मृति किसको होगी यदि स्व ही नहीं है तो? इसका बोध किसे होगा यदि स्व नहीं है तो? इसलिए वेद कहता है कि सबसे पहले तुम अपने स्व को संभालो, स्व को। यदि स्व को नहीं संभालते तो तुम आत्महत्यारे की श्रेणी में चले जाओगे। और आत्महत्यारे की क्या गति होती जानते हो? वेद कहता है अभी तो कुछ नहीं होगी, अभी तो तुम मौजे उड़ाओगे, अभी कुछ दुर्गति नहीं होने की। जीते जी तो तुम कहोगे मेरे ऐसा कोई अकल वाला ही नहीं है। बहुत समझदार जो लोग हैं वो कहते हैं दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे को मिली है, आधी सब में बटी है। हाँ, इसलिए वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन वेद कहता है कि अभी नहीं बच्चू। फिर कहा तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति। प्रेत्या माने मृत्यु के पश्चात। जीते जीत तुम्हारी जो गति है वो तो है ही, लेकिन मरने के पश्चात और मृत्यु कब आएगी कुछ पता है? ना, 1 सेकंड का भी तो विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास है कब आ जाए। और जो मृत्यु है उसके बाद की जो स्थिति है उसका क्या बनेगा फिर? वेद ने कहा कि जीते जी चाहे तो तुम कर लो, लेकिन यदि अपने आप को नहीं संभाले तो मरने के पश्चात तुम्हारी क्या गति होगी, क्योंकि तुम आत्महत्यारे हो। पहली तो ये बात है। और आत्महत्यारे की क्या गति होती है? तो वेद कहता है असुरिया नाम ते लोका। यहां लोक माने शरीर, लोक शब्द का अर्थ होता है शरीर। और लोक इति लोक, और लोक कहते इति लोक। जिससे देखा जाए उसे लोग कहते हैं, जो देखा जाए उसे लोग कहते हैं। तो जो देखा जाता है, क्या देखा जाता है? शरीर ही देखा जाता है, दृश्य जगत जो कुछ है। तो ते लोका माने वो शरीर, वो योनिया। कौन सी योनिया? असूर्या नाम। असूर्या नाम माने जहां पर सूर्य नहीं होता, अथवा जहां पर असूर्या नाम के करते होते, जहां पर प्राण नहीं चलते, ऐसी योनियों में पहुंचा देता है। असूर्या नाम ते लोका, ते असूर्या नाम लोका प्रोत्या अभिगच्छन्ति। वे मरने के बाद असूर्या नाम लोका अभिगच्छन्ति, प्रकाश रहित योनियों में चले जाते हैं। प्रकाश रहित योनियों में। प्रकाश किसका यहां अवबोधन कराता है? ज्ञान का। ज्ञान रहित योनियों में जाते हैं। एक सुअर की दशा देखा कभी? हाँ, कुत्ते की दशा देखी? यहां के कुत्ते की बात नहीं, यहां तो घरों में चलते हैं। हाँ
आप लोग तो सूरी नाम से आए हो। वहां देखो यानी क्या स्थिति है उनकी। ये असूरिया नाम लोग है, ये ज्ञानहीन लोग हैं। सवेरे सवेरे जहां हम रहते हैं ना, यहाँ डेलहाग में, तो मोहल्ला जो है वो उनका है, क्या बोलते हैं, तुर्कियों का। सारा मोहल्ला तुर्कियों का है, अधिकांश तुर्की रहते हैं। अब सवेरे सवेरे वहां पर वो ची चा शुरू होता है। तो अभी ब्रह्मऋता को तो मालूम नहीं था, तो मैंने एक दिन उससे पूछा, हम कहा कि ये सवेरे सवेरे जो चींचा शुरू होता है जानते हो किसका है? कहने लगी मैं तो नहीं समझती किसका है, मुर्गे से बोलते हैं। हम कहे मुर्गे कब बोलते हैं जानते हो? वो सवेरे जब उनको काटने के लिए पकड़ते हैं ना, ये मुसलमान एक एक अंग काटते हैं, एक एक अंग। ये नहीं कि मुर्गे गला काट दो तो उसका रोना बंद हो जाए, ना, एक एक अंग काटते हैं उसके, और बड़ी निर्दयता से काटते। उसको हलाल कहते हैं, हलाल। खुंडी जानते हो, बौठर का गौत है, जो तीखी न हो, ऐसी तीखी चाकू से नहीं काटते हो, बौठर कहते हैं हमारे यहाँ। मोरिया का कहते हो बौठर ना, हाँ बौठर। तो बौठर चाकू से ऐसे ऐसे करके काटते हैं, और फिर वो छे 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 पूरा मोहल्ला चिल्लाता रहता है। और उनकी आवाज आती है कानों में सवेरे सवेरे। कहां तो शंख ध्वनि, कहां घंटे घड़ियाल की ध्वनि, कहां ओंकार की ध्वनि, कहां वेद मंत्रों की ध्वनि। हमारे यहां पंजाब में जाओ तो सवेरे 4 बजे के गुरु ग्रंथ साहब की ध्वनि आने लगती है। पूरे पंजाब में कहीं भी आप चले जाओ, छोटे से गांव में जाओगे, वहां भी प्रातः काल 4 बजे से भगवान का नाम सुनाई देने लगेगा। जितने गुरुद्वारे हैं, जितने मंदिर हैं, सबसे यानी लाउड स्पीकर द्वारा भगवान का भजन शुरू हो जाता है। पूरे 4 बजे ऐन घड़ी देखकर पूरा पंजाब भगवान नाम से भर जाता है। और यहां पर सवेरा जहां हुआ 5 बजे से, वहां पर मुर्गों की, वो मुर्गे जो मरने के लिए बेचारे कल्प रहे हैं। ये क्या है? ये गति क्यों मिली जानते हो ना? ये जो मुर्गा खाते हैं तो तुर्की मरते हैं, मुर्गा बनते हैं, मुर्गा बढ़ता है, तुर्की बनता है। तो नियम है, इसे कहते हैं सृष्टि का नियम, इसको कोई बदल नहीं सकता। यानी जो जानते हैं एक्शन एंड इंटरेक्शन, इन एवरी एक्शन हैज रिएक्शन टू। तो ये तो सृष्टि का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, ये है असूरिया नाम लोग का। ये प्रकाश रहित योनियां हैं, और मर करके इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है, मर करके इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। असूरिया नाम तेलो का अंधे न तमसावृता, कहा असूरिया ही कह देते काफी था, अंधे न तमसावृता क्यों कहा? 3 उदाहरण दिया है। प्रकाश रहित, अंधेन तमसावृता, घोर अंधकार से और तमोगुण से युक्त। पहले कहा असूरियाना, असूरियाना माने प्रकाश रहित। ये जीवन जो प्रकाश रहित है, जिनमें प्रकाश नहीं है, आत्मा प्रकाशित नहीं हुई, ऐसी योनियां। वे जीवन जिसमें केवल घोर अंधकार है, ये योनियां जो तम से आवृत है, ऐसी योनियों को ये जीव प्राप्त होता है यदि उसने आत्महत्या की। तो एक बात याद रखना, हमारे धर्मशास्त्र में दुनिया में जितने अन्य पाप हैं सबके लिए प्रायश्चित है, सारे पापों के लिए प्रायश्चित है शास्त्र में, लेकिन आत्महत्यारे के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए आत्महत्यारा कौन है? जो तन के नीचे, धन के नीचे, मान के नीचे, अहंकार के नीचे अपनी आत्मा को दबा देता है। किसी के नीचे अपनी आत्मा को दबा दिया, जहां आत्मा की बात नहीं सुनी जाती, ऐसी स्थिति में जो रहने वाला व्यक्ति है वो आत्महत्यारा कहा जाता है। कि उसकी कहते हैं ना बोलचाल में, अरे जानते हो इसकी आत्मा ही मर गई है। मर गई माने इसकी जमीर खत्म हो गई है, कहने का प्राय कि ये कुछ समझता ही नहीं। तो जहां पर आत्मा के लक्षण प्रकाशित न हो, आत्मा का क्या लक्षण है भाई? कहा सत चित आनंद। जहां सत के प्रति निष्ठा न हो,
झूठ का ही पूरा अंबार खड़ा हुआ, ऐसा व्यक्ति आत्महत्यारा कहा जाता है। तो सत्य की निष्ठा नहीं वहां, सत्य में आस्था नहीं वहां, सत्य की प्रतिष्ठा नहीं वहां, सत्य से उसका कोई संबंध ही नहीं है। हा? वो कबीर कहता है कि झूठ कहे तो जगपति आए, सत्य कहे तो मारा जाए। हा? बात यही होती है। जो जितना झूठ बोलने में कुशल है वो उतने अच्छा वक्ता बन जाता है। हाँ जी, तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा? रामायण के उत्तरकांड में जहां कलयुग की महिमा लिखी है ना, वहां पर एक दोहा लिखा उन्होंने, मन क्रम बचन लबार ते वक्ता कलिकाल में। कहा कलयुग में सबसे बड़ा व्याख्याता कौन है? कहा जो मन से, वचन से, कर्म से झूठ बोलता हो। जिसने झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले ली वो सबसे बड़ा वक्ता हो गया। हाँ? उससे बड़ा वक्ता और कोई नहीं हो सकता। और ऐसे लोग जो सदाचार से रहित हैं, तिनकर गौरव मान्यते ही, उन्हीं की समाज में प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं की मान्यता होती है। ये कलयुग की महिमा है। इसलिए जहां सत्य का अभाव है, जो सत्य में प्रतिष्ठा नहीं, वहां आत्मा की हत्या हो गई। हमारे यहां हमें याद है बच्चेपन में कभी किसी को गवाही देनी पड़ती थी, यदि गवाही, तो 10 बार सोचता था कि देनी चाहिए कि नहीं। है? क्यों सोचता था? झूठी गवाही, कोई जबरदस्ती दिलावे या किसी दबाव में आकर, तो कहता था भैया देखो मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मैं गवाही नहीं दे सकता, यानी मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि बाल बच्चे वाला आदमी हूं। हमारे यहां यह संस्कार था कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, पिता यदि धर्मात्मा है तो उसके बच्चे सुखी रहेंगे। इसलिए किसी मां बाप को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ गवाही नहीं देना चाहिए, झूठ कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये पहले डर था लोगों को, और अब लोगों को भाई देखो झूठ बोलना पाप है। अरे हम कोई महात्मा हैं, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं। इन्हें कहने का अभिप्राय कि बाल बच्चे वाले इसलिए इनको झूठ बोलने के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है, बोला करो। कितनी उल्टी भावना हो गई है। और इस भावना का परिणाम जानते हो क्या हो रहा है? अनर्थ और अनजाने में आत्महत्या। इसलिए जहां सत्य की स्थिति नहीं है वहां आत्महत्या हो रही, ये समझ लो। और दूसरा लक्षण देखिए, चित्त। आत्मा का दूसरा लक्षण है चित्त। चित्त माने ज्ञान। जहां आप सत्य और असत का निर्णय नहीं कर पाए, धर्म धर्म का निर्णय नहीं कर पाए, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाए, जहां पर आप केवल एक घोंघा बसंत की तरह, हमारे एक शब्द है घोंघा बसंत, मैंने बिल्कुल यानी काठ का पुतला, वो काठ का उल्लू नहीं कहेंगे हम, काठ का पुतला बना हुआ, जैसे जिसने कहा सत्य वचन कहना सीख लिया है। सत्य वचन, वो सत्य वचन कहने वाली जो आदत पड़ गई है, ये क्या है? यहां चित्त नहीं है, यहां ज्ञान नहीं है, यहां आत्मा के ज्ञान जो अंग है, लक्षण है, वो दब गया है, मर गया है, समाप्त हो गया है। वहां अंधकार अंधकार है, क्योंकि आप ज्ञान से काम ही नहीं ले रहे हैं, आंख मूंदे चले जा रहे हैं। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया। अपनी अकल लगाने के लिए वहां तैयार नहीं आप। तो जहां अपनी बुद्धि का दिवाला निकाल करके बिल्कुल अंधे बन करके अंधानुकरण में लगे हुए हैं, वहां भी समझ लो आत्मा मर गई है। तो जहां सत्य का प्रकाश नहीं वहां आत्मा मर गई, जहां चित्त का प्रकाश नहीं वहां आत्मा मर गई, और जहां आनंद का प्रकाश नहीं, आनंद का प्रकाश, रसो वैसे हर्षम हेवायम लब्धा आनंदीभूत, वेद कहता है वो रस स्वरूप है परमात्मा, और वही रस स्वरूप परमात्मा सर्वत्र स्वरूप में व्याप्त है। जहां पर इस प्रकार की भावना नहीं है, जहां द्वेष है, द्वेष की अग्नि जल रही है, भेद की दीवार खड़ी हुई है, जहां द्वेष है, मैं और हूं ये और है, जहां भेद है, जहां ऊंच नीच की भावना है, जहां द्वैत की प्रतिष्ठा है, वहां आनंद भी नहीं है। क्यों? आनंद तो भूमा में है, भूमा वही सुखम,
जहां भूमा है, अनंत है, वहीं सुख है। जहां सीमा है वहां सुख नहीं है, ना अल्पम। जहां छोटा छोटा टुकड़ा है वहां सुख नहीं है। इसलिए आनंद का स्रोत क्या है? कहा अनंत। तो जहां अनंत नहीं है, जहां ऐसा भाव नहीं है कि एक ही अनंत सत्ता स्वरूप में है, वहां भी समझ लो कि आत्मा मर गई है। ये तीन लक्षण आत्मा के हैं। जहां आत्मा का धर्म प्रकाशित नहीं हो रहा है, न सत की प्रतिष्ठा है, न चित्त की प्रतिष्ठा है, न आनंद की प्रतिष्ठा है, जहां इन तीनों की प्रतिष्ठा नहीं है, वहां पर समझ लो कि आत्मा मर गई है। और ऐसे मरी हुई आत्मा वाला व्यक्ति जो है वो आत्महत्यारा कहा जाता है। क्योंकि आत्मा को मारने की जिम्मेदारी और आत्मा को जी लाने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की? नहीं, अपनी। ये बात याद रखो, जिम्मेदार हो अपने कर्मों के। आप स्वयं जिम्मेदार हो अपनी आत्मा के। आप स्वयं जिम्मेदार हो अपने विकास और पतन के। दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। ये कहना कि अमुक ने हमें बहका दिया है, ये अपनी अज्ञानता को छिपाने का रास्ता है। मैं क्या करता? अमुक ने हमें बहका दिया, अमुक ने ठग लिया, अमुक ने धोखा दे दिया। ना, ये सब अपनी कमजोरी को छिपाने का रास्ता है। अरे भाई, तुम न बहकते तो कैसे बहका देता? जब वो बहकाने लगा, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं किए भाई? क्यों नहीं किए? जरा सोचो, एक आदमी जब बहका रहा है किसी को, तो तुम तो देख रहे हो, तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं किए? और नहीं किए तो दोष किसका है? तुम्हारा है या उसका है? जब तक दुनिया में मूर्ख कमाने वाले रहेंगे, तब तक अकलमंद खाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये तो स्वाभाविक है भाई। तुम इतने नासमझ बन गए, इतने मूर्ख बन गए, तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। हाँ? और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो अब मेरे से कहते हो कि मैं क्या करूं, हमें तो बहका दिया। और बहका किसने दिया? तुम बहके क्यों भाई? भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करो तुम। हम इस देश में 10 बरस से लोगों से कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। हमारे यहां धर्म की मीमांसा सारी इसी पर निर्भर है। हमने अब तक 50 पुस्तकें लिखी है, जिसमें करीब 25 तक पब्लिश हो चुकी है। और उन 25 पुस्तकों में जहां भी आप पढ़ेंगे, सबसे पहली बात यह लिखी होगी कि अपनी बुद्धि के प्रकाश में ही तुम्हारा उद्धार होगा। यदि तुम अपनी बुद्धि को जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, जो कुछ पढ़ो, उसमें तुम्हें अपनी जागृति करनी पड़ेगी। हमारे यहां संस्कृत में एक बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। और एक बार एजुकेशन की संस्था में मेरा एक व्याख्यान था, बड़े विद्वान इकट्ठा हुए थे वहां पर, और इस विषय में तो लोगों को भारत में भी आस्था है, यानी भारत में अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं उनको भी आस्था है, वो भी बहुत मात्रा में, यदि मैं कुछ कहता हूं उसको बड़ा प्रमाणिक मानते हैं लोग। इसीलिए जब मैं शुरू में एक नई विचारधारा खड़ा किया, तो पहले तो विरोध होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन बहुत कम विरोध हुए, बहुत कम। कुछ लोगों ने जो पुराने विचारों के थे वो विरोध करने के लिए थोड़ा सामने आए, लेकिन बाद में जब देखा मूवमेंट तगड़ी जनता का, तो वो सब अलग हो गए। और उसमें हमें अपने कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं आई। इन देवियों को जो देख रहे हो, इनको खड़ा करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आई, ज्यादा थोड़ी आई, थोड़ी तो आती है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी। मेरी जो बड़ी शिष्या हैं कृष्णकांता जी, आप लोग सब जानते हो उनको, यहाँ कई बार आ चुके हैं। वो मेरी प्रथम शिष्या है, बड़ी शिष्या है। और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वेद विषय लेकर के, वेद के ऊपर उन्होंने यानी एमए की डिग्री में स्वर्ण पदक लिया। अभी तक जो उन्होंने मापदंड तैयार किया है कायम, अभी तक कोई उसको पार नहीं कर सका, उसके नीचे रहते हैं। अभी इस साल हमारी मिशन के एक और लड़की ने
संस्कृत में उसी यूनिवर्सिटी को फिर टॉप किया है। चिन्मय नाम है, चिन्मय भारती, उसने फिर टॉप किया उसी यूनिवर्सिटी में। और अभी वहां के लोग याद करते हैं कि पहले कृष्णकांता जी आपकी इस मिशन की थी, बोला याद करते हैं उसे। और उसी यूनिवर्सिटी से एक मेरी और तीसरी शिष्या है जिसने अभी डॉक्टरेट की डिग्री ली है उसी संस्कृत विषय में। तो इन लोगों ने जो अध्ययन किया तो उसमें कृष्णकांता जी ने वेद सब्जेक्ट लिया था। वेद का अध्ययन किया उसने, और वेद में उसने जितने वहां पर लड़के थे उस विभाग के सबका यानी सबसे उच्चतम अंक लेकर के उसने यानी स्वर्ण पदक प्राप्त किया उस यूनिवर्सिटी से। लोगों में जहां यह भावना थी कि वेद तो स्त्री पढ़ ही नहीं सकती, लेकिन अब कानूनन तो यूनिवर्सिटी में कोई मना नहीं कर सकता। और जब उसने वेद में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात थी। और मैंने लोगों से कहा, हमका भले आदमियों, बुद्धि के दुश्मनों, यदि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं तुम लोगों ने दिया और स्त्री ने वेद में सारे पुरुषों को पीछे करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कहां गई तुम्हारी अकलमंदी इसमें? उसके बाद में खैर लोगों ने विरोध करना बंद कर दिया, अब तो बातें अलग हो गई। तो ये जो क्रम चला इसमें मैंने ये देखा, हमारी चाह जानते हो क्यों थी कि धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, भक्ति के नाम पर सबसे धोखा ये देवियों को दिया जाता है। हाँ, क्योंकि भूत इन्हीं को चिमड़ता है, प्रेत भी इन्हीं को चिमड़ता है, ग्रह भी इन्हीं को चिमड़ते हैं, दुनिया भर की जितनी अज्ञानता है सबका केंद्र ही बन जाता है और पुरुष बेचारा उनके पीछे पीछे लग जाता है। क्या करे? तो मैंने ये सोचा कि यदि इनको सजग कर दिया जाए, इनको सजग कर दिया जाए तो धर्म के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। हमारे दिमाग में भारत से ही ये बात जमी, वहां भी ऐसे होता है, ये कोई नई बात नहीं है आपके देश में ही, कि जब तक माताओं में प्रचार करने वाली विदुषी देवियां नहीं होंगी, जब तक विद्वान महिलाएं इन देवियों के सामने स्वयं खड़ी नहीं होंगी, तब तक इनको जागृति कैसे आएगी, आत्मबल कैसे आएगा? किसी महात्मा ने उपदेश दे दिया तो सोचती है ये तो महात्मा है, ये तो जानते हैं, ये तो ज्ञानी है ही, लेकिन उनके बीच में जब उनकी ऐसी कोई देवी खड़ी होकर बात करेगी तब उनको लगेगा कि हम भी ज्ञानी बन सकते हैं। ये आत्मविश्वास जागृत करने के लिए मैंने इन देवियों को तैयार किया और बहुत मात्रा में मुझे बड़ी संतुष्टि है, हम इस क्षेत्र में कामयाब हुए। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी ऐसी शिष्याएं, जैसे आप देख रहे थे, ये प्रोफेसर ब्रह्मनिता, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके, ये 15 वर्ष तक कॉलेज में पहले पढ़ाती रही और वहां पर भी यही सिद्धांत इनका रहा है जहां के लोग यानी आदर की दृष्टि से देखते थे, एक प्रोफेसर के नाते भी और एक विद्वान के नाते भी। और मेरी अन्य शिष्याएं जो हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, अपने अपने विषय की वो पंडिता है, साधना की है, स्वाध्याय किया है, तप किया है और समाज की सेवा में निरत है। हमें संतुष्टि है उनके जीवन से और उनके कार्य से। मैं आपको एक बात बताने जा रहा था कि एक शिक्षा संस्था में इस विषय पर विचार चल रहा था, कुछ विद्वान थे जो इसकी चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर एक शब्द मैंने कहा आपको भी उपयोगी लगेगा। वो हमारे यहां हर एक प्रकार की स्टडी को, अध्ययन को एक शब्द दिया गया है, स्वाध्याय। क्या शब्द है? स्वाध्याय। स्वाध्याय माने जानते हो? आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई पूछेगा संस्कृत में तो आप क्या कहोगे? हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हो। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हो। आप वेद शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? स्वाध्याय कर रहे हो। स्वाध्याय माने समझा कभी? स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय माने होता है सेल्फ स्टडी। इसके लिए संस्कृत में यानी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, उसके साथ ही लगाना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी। लेकिन संस्कृत में स्टडी के लिए कोई शब्द नहीं, वहां तो स्वाध्याय शब्द है। अध्ययन अध्यापन की बात है, लेकिन जो कुछ आप अध्ययन करते हैं उसके लिए एक शब्द है स्वाध्याय। यानी आप किसी ब्रांच का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं,
वो आपका अपना अध्ययन है, यानी कहने का प्राय आत्म अध्ययन है, क्योंकि ज्ञान का संबंध आत्मा से है, वो वस्तु से नहीं है, वो विषय से नहीं है, वो पुस्तक से नहीं है, सब्जेक्ट से नहीं है, वो आत्मा से है। और आत्मा का ही अध्ययन आप कर रहे हैं अनेक रूपों में, इसलिए उसका नाम रखा गया स्वाध्याय। और ये स्वाध्याय जो है, जहां कहीं स्व है, नारी में भी स्व है, पुरुष में भी स्व है, जहां कहीं स्व है वहां ये स्वाध्याय की विधि है। और यदि आप स्वाध्याय करेंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो आप कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। ये बात याद रखिए, कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति आत्महत्यारा नहीं हो सकता। इसीलिए वेद ने एक निर्देश दिया, स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना। दुनिया में किसी भी काम में प्रमाद कर दो, वेद में बहुत बड़ा संदोष है। एक ऋषि ने पूछा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दूसरे ऋषि ने उत्तर दिया, प्रमाद। प्रमाद एव शत्रु जंतु ना। प्रमाद ही शत्रु है जीवों का, यानी मनुष्यों का। प्रमाद से बढ़कर और कोई शत्रु नहीं है। और प्रमाद किसमें हम करते हैं? स्वाध्याय में, अपने के अध्ययन में, अपने को जानने में, अपने को पहचानने में, अपने को संभालने में सबसे बड़ा प्रमाद ही होता है। कपड़े के लिए हम प्रमाद नहीं करेंगे, जूते के लिए प्रमाद नहीं करेंगे, ना, बाहर निकलने से पहले उसे मालिश जरूर करेंगे। मालिश माने पॉलिश। हाँ, जूते में प्रमाद नहीं करते हम, कपड़े में प्रमाद नहीं करते हम, अपने शरीर को टिप टाप बनाने में प्रमाद नहीं करते हम। प्रमाद कहां कर देते हैं? अपनी अंतर को संभालने में। उसके संभालने के लिए हमारे पास समय नहीं है। क्या करूं? किसी से पूछिए, कभी कभी साधन करते हो अंतर्मुखी होकर, गुरुजी समय नहीं मिलता, क्या करूं? समय नहीं, समय किस में जा रहा भाई? किस काम में समय लगता है? जीविका कमाने में, रोटी का जुगाड़ करने में। कहा नहीं, रोटी के जुगाड़ में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ज्यादा तुम नहीं लगाते। बाकी समय कहां चला जाता है 24 घंटे में? 8 घंटे रोटी के जुगाड़ में लगाए तो 16 घंटे कहां गए? व्यर्थ में। या तो शरीर के संभालने में, या शरीर के संबंधियों को संभालने में, या शरीर से संबंधित। एक आदमी उठता है सवेरे सवेरे, कार की सफाई में आधा घंटा लगाता है, और मंदिर में मन की सफाई में 15 मिनट भी उसके पास नहीं है। कीमती कौन है, कार या मन? अगर सोचो, आत्मा की शुद्धि के लिए कितना प्रयत्न करते हो तुम? शरीर की शुद्धि, कपड़े की शुद्धि, इनमें समय बहुत लगता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए समय नहीं है। क्या करें? एक महात्मा ने लिखा, उन्होंने कहा कि अभी तो भजन के लिए कहा जाता है, तो तुम कहते हो समय नहीं है, समय नहीं है। और जिस दिन यमराज के दूत आएंगे तो उनसे भी कह देना अभी जाओ, समय नहीं है। क्या बोले? उनसे भी कह देना कि जाओ, अभी समय नहीं है। आज कहे कि काल कर, काल कहे कि काल, काल काल के कहत में आयो काल कराल। किसी से बात करो, कहता अभी तो नहीं, अच्छा शुरू करेंगे। ये स्वाध्याय के प्रति प्रमाद। स्वाध्याय माने स्वयं को अध्ययन करने के प्रति प्रमाद। इस प्रमाद का ये परिणाम है। जो दुनिया में ठगने वाले मिल जाते हैं, धोखा देने वाले मिल जाते हैं, अनेक प्रकार के भ्रम को जागृत करने वाले मिल जाते हैं, ऐसे होता है। और एक बात याद रखो, जब अज्ञान का समूह बढ़ जाता है तो वहां पर बहुत कम ऐसे हितैषी मिलेंगे जो तुम्हारे अज्ञान से दुखी होकर तुम्हें ज्ञानी बनाने की कोशिश करेंगे।
अधिकांश लोग तो वही मिलेंगे जो तुम्हारे अज्ञान से स्वयं को लाभ उठाना प्रारंभ करेंगे। ये समाज की स्थिति है। हमेशा ज्ञानी या अल्प ज्ञानी समझ लो, अज्ञानियों के स्थिति से लाभ उठाता है। हमेशा बलवान निर्बल की स्थिति से लाभ उठाता है। हमेशा धनवान गरीब की स्थिति से लाभ उठाता है। यह सृष्टि का नियम चला रहा है और ये पाश्विक प्रवृत्तियों में आपको नीचे और मिलेगा। मनुष्यता में आकर के ये कारगर हो जाता है। और मेरी राय है कि एक अज्ञानी व्यक्ति समाज के लिए उतना घातक नहीं है जितना ज्ञानाभिमानी। एक अनपढ़ व्यक्ति समाज के लिए उतना दुखद नहीं होता जितना कि एक पढ़ा लिखा चतुर। इसलिए यदि ज्ञान का अपने आप में जागरण नहीं हुआ, आत्मा की जागृति नहीं हुई, तो तुम्हारी संज्ञा होगी आत्महत्यारा। और तुम्हारे बदले का कोई दूसरा दुख भोगने नहीं जाएगा, याद रखना। तो अपने को ही भोगना पड़ेगा, क्यों? अपनी अज्ञानता का परिणाम अपने को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए वेद के इस मंत्र पर ध्यान रखो। असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांस्त्रे प्रेत्याभिगच्छन्ति एक चात्मनोजना। जो आत्महत्यारा है वह मरने के पश्चात एक ऐसे लोक को प्राप्त करेगा, एक ऐसे शरीर को प्राप्त करेगा जो प्रकाश से रहित है, अंधकार से भरा हुआ है और तम से आच्छादित है। तीन बातें हैं, प्रकाश रहित, अंधकार से भरा हुआ, तम से आच्छादित, तम से तमसावृता। ये तीन बातें यहां पर कही है। और ये कौन से लोग हैं? तो शास्त्र कहता है यही सूकर, कुकर, कीट, पतंग आदि जोनियां जो हैं, यही वे लोग हैं। इनमें वो जाता है और कहीं नहीं जाता। इसलिए वेद के इस निर्देश को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने की कोशिश करो और ये सावधानी से बरतो कि कोई तुम्हें प्रमादी न बना सके और तुम कहीं आत्महत्यारे न बन जाओ। यदि आत्मा की अपेक्षा धन की महिमा अधिक मानते हो तो तुम आत्महत्यारे हो। यानी जो आत्मा के मूल्य को अस्वीकार कर देता है, ऐसे समझ लो, वो आत्महत्यारा कहा जाता है। क्योंकि दुनिया में मूल्य यदि किसी के है तो आत्मा की है, चेतन की है। चेतन के नाते शरीर की मूल्य है। शरीर का क्या मूल्य है? कुछ नहीं, केवल चेतन के नाते है। यदि इसमें से आत्मा निकल जाए तो शरीर तो मुट्ठी भर राख होकर रह जाएगा। इसलिए शरीर का मूल्य आत्मा से है। ये बुद्धि का मूल्य किससे है? आत्मा से। मन का, इंद्रियों का, अहम का मूल्य किससे है? आत्मा से। शरीर का मूल्य आत्मा से, शरीर के सारे संबंधियों का मूल्य आत्मा से। इसलिए तुलसीदास जी ने बने पत्रिका में एक शब्द लिखा है, जाते सब नाते फुरे ताते न करी पहचान। जिससे दुनिया के सारे नाते फुरते हैं उससे तुम्हारी पहचान ही नहीं हुई, तुम अपने आप से पहचान की ही नहीं। नाते किससे फुरते हैं? यदि तुम्हारी आत्मा है तभी तो बाप है ना, यदि आत्मा है तभी तो पुत्र है ना, आत्मा है तभी तो पत्नी है, आत्मा है तभी तो पति है, आत्मा नहीं है तो कौन है? इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्री आत्म कामाय इदम सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के लिए ये सारा जगत प्रिय लगता है, आत्मा के अभाव में कोई प्रिय नहीं लगता। आपन छोड़ो साथ जब तादिन हितु न कोय, तुलसी अंबुज अम्ब बिनु तरण तास रूप होय। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब तक आपा, अपना माने ये आत्मा, जब अपना साथ छोड़ देता है इस शरीर का, तो इस शरीर का हितु कोई नहीं होता। सबसे बड़े जो प्रिय है माता पिता भाई बंधु, यही ले जाकर के अग्नि को सौंप देते हैं। कोई इसे प्यार नहीं करता। इसके साथ प्यार है तो आत्मा के नाते है। यदि आत्मा से अधिक मूल्यवान तुम कुछ समझते हो तो आत्महत्या हो, याद रखना इतनी ही बात। आत्मा से अधिक महत्वपूर्ण यदि किसी को समझा तो तुम आत्महत्यारे हो गए, यानी आत्मा को दबा दिया उसके नीचे।
और यदि आत्महत्यारे हो गए हो या आत्महत्यारे हो जाओगे तो याद रखो पुनः ये शरीर नहीं मिलने वाली, बार बार नहीं पाइए मानुष तन की शेर। ये मनुष्य जीवन का शेर जो है, ये अवसर जो है बार बार मिलने वाला नहीं है। और एक बार यदि इससे फिसल गए तो बहुत ही दुखद स्थिति प्राप्त होगी। गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति एकेचात्मनो जना। इसी को भगवान ने गीता में कहा, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जन्मनि जन्मनि माने अनेकों जन्मों तक, पता नहीं कितने जन्म तक फिर वही चक्कर चलता रहेगा। एक बार यदि नीचे गिर गए जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। एक बार नीचे गिरा तो नीचे गिरता चला जाता है, वो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। जब तक वो एन पैंदी तक नहीं पहुंच जाता तब तक फिर उसके उठने का समय नहीं आता। इसलिए बी अवेयर, बी अलर्ट, सावधान हो जाओ, आत्महत्यारे मत बनो। आत्मा से अधिक मूल्यवान दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा समझो। और उस अपनी आत्मा को जागृत करने की कोशिश करो। यदि आत्मा जागृत हो जाएगी तब तुम नर हो जाओगे, और यदि तुम नर हो गए तो फिर ये कर्म तुम्हें लिपायमान नहीं होंगे। तुम कर्मों के स्वामी होगे, नेता होगे, अधिपति होगे और इनका प्रयोक्ता होगे तुम। और यदि तुम इनके प्रयोक्ता बन गए, अधिपति बन गए, इनके स्वामी बन गए, फिर तुम्हारे लिए आनंद के सिवा और क्या है दुनिया में। फिर तुम्हें अनुभव हो जाएगा, आनंदात खलिमान भूतान जायन्ते आनंदात जातान जीवन्ते। आनंद से ही सारी सृष्टि हुई है, आनंद से ही पल रही है और आनंद में ही सबका लय हो रहा है। उस सच्चिदानंद की अनुभूति होगी तो। इसलिए ये तीसरे मंत्र का जो संदेश है, चेतावनी है, उस चेतावनी को समझो। मेरी चाह यही है कि केवल हिंदुओं को नहीं, मानव मात्र को मैं इस बौद्धिक ज्ञान से संपन्न कर दूं। लेकिन कितनी मात्रा में लोग हो पाते हैं ये तो भगवान जाने। अभिलाषा करना तो बुरा नहीं है? और मैं ऐसा भी समझता हूं कि यदि तुम्हारी अभिलाषा ऐसी है, संकल्प ऐसा है, तो शरीर से नहीं लेकिन सूक्ष्म जगत से तो तुम सारी आत्माओं के पास पहुंची जाते हो और उसका असर भी होता है। हमारे यहां तो बताया गया शास्त्रों में कि यदि आप शांत चित्त से बैठ करके यहां आत्मचिंतन करने लगे तो हिंसक प्राणी भी आपके पास आकर उससे प्रभावित होता है। वो तो ज्ञान नहीं सुनता ना, केवल आपके चिंतन से प्रभावित होता है। हिंसक प्राणी। मुझे याद है साधन काल में एक जगह मैं रहा, जगह का नाम है चिंतपूर्णी। ये पड़ता है पंजाब में, अब तो हिमाचल प्रदेश में। तो चिंतपूर्णी में रहने की जब योजना बनी तो मेरे से पूछा कि हाँ, उस समय जगह देख रहा था कहाँ रहना चाहिए। तो वो 3-4 हजार फुट ऊपर पहाड़ में कहीं रहने की व्यवस्था थी। तो वहां पर जहां बस्ती थी, बस्ती से थोड़ी दूर पर श्मशान था और श्मशान में एक महात्मा ने जीवित समाधि ले रखी थी। मैं गया वहां, देखा एकांत, हम कहा हम यहां रहेंगे। मेरा एक शिष्य, उससे कहा हम कहीं मेरे लिए झोपड़ी बना दे। तो वो कहने लगा, स्वामी जी ये तो बड़ा खतरनाक जगह है। तो मैंने उससे पूछा आपका क्या खतरनाक है? कहा एक तो ये है कि यह श्मशान है। कहा वो तो मैं जान करके आया हूं। कहता दूसरी है कि यहाँ महात्मा ने जीवित समाधि ले रखी है। हम कहा मैं जीवित समाधि लेने वालों में नहीं हूं, घबराना नहीं। तो और क्या खतरा है? कहने लगा कि यहाँ चीते आते हैं, कभी कभी बाघ भी यहाँ आता है। हम कहा फिर क्या हो गया? तुम्हें उनसे क्यों डर लग रहा है? तुम यहां मेरे लिए झोपड़ी बना दो और बना कर जाओ। वहां मेरे लिए उसने झोपड़ी बना दी और मैं वहां रहने लगा। कभी कभी वहां पर चीते भी आते थे। रात्रि बगल में कुंड था, वहां पानी पीने के लिए आते थे, जंगल था। लेकिन कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि ये चीता खड़ा हुआ है या ये बाघ खड़ा हुआ है, क्या करेगा।
क्यों नहीं लगता था जानते हो? जिसमें आपको आत्मरति हो जाती है, साधना में जब उस स्थान पहुंचते हैं तो दुनिया के प्रत्येक हिंसक प्राणी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। आपको एक ऐसी घटना सुनाओ। हमारी एक शिष्या है, उनका नाम है मनीषा, जिसने अभी डॉक्टरेट की डिग्री ली है, अच्छी विद्वान है। एक दिन की बात, वो हमारे आश्रम में सो रही थी। एक सांप आया, काला, काफी लंबा, करीब 7 फुट का रहा होगा, और आया और वो आकर के, वो सो गई थी बिल्कुल, उसके ऊपर से आकर के और वहीं सो गया बगल में, और थोड़ी देर वहां रहा होगा, और उसके बाद में वहां केचुर उसने छोड़ी और दूसरी तरफ से उसके ऊपर से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं तो इधर था पश्चिम में, हमारी शिष्या कृष्णकांता जी वो वहीं थे। उसमें वो आए तो उन्होंने बाहर से आवाज दिया, राजू, हम उसे बुलाते हैं, राजू राजू, आवाज दिया, बोली नहीं। तो उसने सोचा कि इतनी आवाज दे रही है, उठ नहीं रही है, क्या बात है? तो गई, ऐसे देखा तो देखा दूर से अभी ताजी केचुल छोड़कर गया था सांप, तो उन्होंने देखा कि तो सांप है उसके ऊपर पड़ा हुआ। तो अब उनको यह लगा कि ये तो सांप ने काट लिया और ये मर गई। अब उनको एकाएक धक्का लगा कि गुरुजी यहां है नहीं, उनसे मैं क्या कहूंगी, क्या हो गया? और वो चीख करके, भय से, जो सांप उसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था, चीख करके गिर गई। लेकिन फिर उनको वो आया कि इससे काम नहीं बनेगा, इसको क्या करें? उन्होंने फिर जोर से चीखते हुए कहा, अरे राजू, ये इतने जोर से चीखते हुए कहा तो जग गई। जो करके वो बैठ गई। उसने कहा, दीदी क्या बात है? जब देखा कि ये तो जीवित है तो कहा जीवित है, तो उनको ये लगा डर कि ऐसा न हो कि ये सांप को, जो वो तो सांप ही समझ रहे थे, केचुल थी जो, तो उन्होंने सोचा कि जो सांप गया है इसके ऊपर से, यदि सांप को ये देख लेगी तो भय के मारे आदमी मर जाता है। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं सो जा तो उसने आंख फिर बंद कर लिया ऐसे, और धीरे से जाकर केचुल उसके ऊपर से उतारा। 7 फुट लंबी केचुल वो लेकर के टहला करके रखा, अभी तक रखा हुआ, मेरे को दिखाने के लिए रखा, गुरुजी। अच्छा, जब वो जग गई उसके बाद में तो उसने पूछा बात क्या हुई, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। जब देखा कि बिल्कुल ठीक है तो उनका तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा? कहा मुझे क्या हो रहा है, मैं सोकर उठी हूं। तो उन्होंने बताया ये सांप तेरे पास पड़ा हुआ था। आप सोचिए, पहले सांप ऐसा जानवर, जंतु, एक आदमी के पास आवे और वहां पर पड़ा रहे, सोया रहे, और सोने के बाद काफी देर के बाद वो केचुड़ी छोड़ता है सांप, और केचुड़ी छोड़ करके वहां उसके ऊपर वो चला गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? कारण क्या इसमें? इसमें कारण और कुछ नहीं है। कारण ये है कि जो साधना लोग करते हैं उनके हृदय में द्वेष नहीं है। हमारे आश्रम में सांप बहुत थे, जब हम लोग गए थे बहुत सांप थे, इधर उधर चारों तरफ, रात घूमो दिन घूमो सांप। सांपों का एक प्रकार से घर था, जंगल था ना। हम तो घोर जंगल में जाकर के आश्रम बनाए थे, जहां की आदमी को जाने के लिए 3 मील पैदल चलना पड़ता था। पैदल चल करके फिर वहां पहुंच सकता था, और कोई रास्ता नहीं था। अब तो पुल बन गया, सड़क बन गई, अब तो कार जाने लगी, अब तो सारी वहां व्यवस्था हो गई है। लेकिन 10 बरस हम लोग उसी स्थिति में रहे, पहाड़ के ऊपर जंगल में, और वहां पर सांप बिच्छू ये सब तो वहां के रोज के हमारे साथ ही थे। हा? तो मैं आपको ये बता रहा था कि जहां पर आप साधना कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्म की उपासना कर रहे हैं, वहां आपको इन जंतुओं से भय नहीं लगता। ये सारे हिंसक जंतु भी अपना हिंसा भाव त्याग देते हैं, ये बात याद रखो। इतनी शक्ति है आपके आत्मचिंतन में, आपकी साधना में। जहां जीवित हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा भावना त्याग देते हैं, वहां भला यदि आप भगवान की उपासना करोगे तो भूत प्रेत पिशाच आपको पकड़ने आएंगे? ये कुछ नहीं आएगा आपके पास। फिर इनके मंत्र तंत्र के द्वारा, भूत पिशाच के द्वारा जो लोग आपको ठगते हैं, वो ठग पाएंगे आपको? नहीं ठगेंगे, आप बच जाओगे।
इसलिए आत्म जागृति सबसे पहला सिद्धांत है और पहला धर्म का संदेश है। और इस मंत्र में तो वेद ने यानी मनुष्य मात्र के लिए एक ऐसी चेतावनी दी है कि यदि तूने अपनी आत्मा से अधिक किसी को समझा तो तुम आत्महत्यारे हो और तुम्हारे लिए फिर मनुष्य शरीर उपलब्ध नहीं होने का। फिर तो तुम उन योनियों में जाओगे जहां घोर अंधकार भरा हुआ है, जहां प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पर तमोगुण का पूरा आवरण पड़ा हुआ है। ऐसी योनियों में तुम्हारा जन्म होगा। और मेरे विचार से कोई मनुष्य ये नहीं चाहता कि मरने के बाद उसे अंधकार में जाना पड़े। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मरने के बाद उसे नीची योनियों में जाना पड़े। कोई चाहता है क्या? मेरे विचार से तो नहीं चाहता होगा। और कोई चाहता हो बात अलग रही। हाँ, लेकिन वैसे कोई सजग प्राणी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए वेद के इस मंत्र का चिंतन करो आप। असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता। इससे क्या होगा? आप हमेशा सजग रहोगे कि यदि आत्महनन किया तो हमें उसी योनि में जाना पड़ेगा। और यह सजगता आपको आत्म जागृति में सहायक होगी। वेद के विषय में दो बातें समझाई गई है कि शास्त्र जो है ये हमें कभी कभी भय दिखाता है और कभी कभी प्रलोभन दिखाता है। लेकिन मेरे विचार से न यहां भय है न प्रलोभन है। यह शास्त्र यथार्थ की बात कहता है आपसे। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ किया, ये तो अर्थवाद है, यानी भय दिखाने के लिए, मनुष्य को भय दिखाने के लिए जिससे वो गलत काम न करे। ये भय दिखाने के लिए नहीं, यथार्थ परिणाम है ये। क्योंकि वेद में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे आपको बहकाया जाए या आपको केवल भयभीत किया जाए। ये तो वेद ने यथार्थ बात कही कि यदि आत्मा का संभाल आप नहीं करते तो आप मर करके नीचे योनियों में जाओगे, क्योंकि आप आत्महत्यारे कहे जाओगे। ये इस तीसरे मंत्र का अभिप्राय है। इसलिए तीसरे मंत्र का कथन है कि वो जो दो बातें पहले कही, इन दो मंत्रों में उन 8 बातों पर ध्यान दो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य शुद्धनम और कुर्मन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथेत्वस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये दो मंत्रों में 8 बातें जो बताई गई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन के लिए पूर्ण यानी मार्गदर्शन है। इसमें पूर्ण मार्गदर्शन, इससे अधिक महत्वपूर्ण बात आपको और कोई बता नहीं सकता। और यदि इन 8 बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो आप तीसरे मंत्र के भाजन बन जाएंगे। इसलिए चेतावनी दी है वेद ने, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकेचात् मनोजन। और इन तीनों मंत्रों के बाद में आगे परमात्मा की महिमा का गान है। सपरिगा चुक्रमाय तन्नेजत तन्नेजत अनेकों मंत्र जो हैं आगे, ये सब परमात्मा की महिमा का गान करते हैं। तो परमात्मा की महिमा का गान तो आप लोग भी करना, लेकिन ये जो 3 मंत्रों में बातें समझाई गई हैं वो मैंने आप लोगों को बताई है, इस पर मनन करना। एक बात कह करके मैं बंद कर रहा हूं। यहां पर हमारी जो योजना थी शुरू में, जब मैं यहां आया 10 वर्ष पहले, यहां की स्थिति देखा। उन्हीं दिनों हम इधर भी आए थे 10 वर्ष पहले। ये लाल बहादुर हमें रूप सिंह तभी से मिले हुए हैं। तो मैं यहां की स्थिति देख करके हमें थोड़ा दुख हुआ। हम सोचे थे कि भारत में ही वो स्थिति थी, लेकिन यहां आए तो देखा कि यहां के लोग तो 117 वर्ष पीछे भारत से जो स्थिति धर्म के नाम पर आपके पूर्वज भारत से लेकर गए थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया मुझे। हमारे बच्चेपन में जो धर्म था वो भी नहीं दिखाई दिया कहीं। मुझे दुख हुआ इससे। और मैंने एक बात ध्यान में रखी कि आप लोग जब सूरीनाम में थे तब ये खतरा नहीं था कि आपके बच्चे ऐसा न हो क्रिश्चियन बन जाएं। खतरा नहीं था। क्यों नहीं था भाई? इसलिए कि आपके बच्चों के सामने 2 ही दिखाई देते थे, या अपने लोग ब्राउन कलर वाले या निग्रो। निग्रो जो थे प्राय क्रिश्चियन थे, ब्राउन कलर वाले आप हिंदू थे। आपके बच्चे सोचते थे कि इनसे तो हम श्रेष्ठ हैं, बेटर है।
और ये जो स्वाभिमान था उनके हृदय में अपनी श्रेष्ठता का, वो उनको उस रास्ते पर जाने से रोकता था। इसलिए वहां खतरा नहीं था। लेकिन जब आप यहां आ गए, अब यहां आपके सामने एक तीसरी शक्ति दिखाई देने लगी, जिनको देख करके आप अपने आप में कुछ कमी महसूस करते हैं, वो गोरी चमड़ी वाले लोग। और उनको देखा तो सोचा कि ये रूलर रहे हैं, इनका धर्म भी अच्छा होगा, तभी तो इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे देश को भी गुलाम बना लिया, भारत को भी, तो जरूर ये लोग सुपीरियर हैं। तो उनके प्रति सुपीरियर भावना आपके दिमाग में जमी हुई है। कहीं है नहीं है ऐसी बात मैं नहीं कहता, जरूर कहीं बैठी हुई है वो सुपीरियरिटी की भावना। और सुपीरियरिटी के साथ अपने प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं वो आ जाती है। अब यहां आपके बच्चे देखेंगे, यदि आपके धर्म में, आपके संस्कृति में, आपके व्यवहार में ऐसी कोई बात आई तो वो तुरंत कहेंगे इससे अच्छा तो वो है। अधिकांश अपने यहां इतने देवी देवता हम पूजते हैं और इतने विचित्र प्रकार के प्राणी उसके साथ लगे हुए हैं, जिनका समाधान आप अपने बच्चों से नहीं कर सकते। और वहां जब जाते हैं तो देखते हैं एक क्राइस्ट खड़ा हुआ है, वो कहते हैं ये तो अच्छा है, यहाँ एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, एक ही देवता है, एक ही उपासना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे ये संभावना बन गई कि हो सकता है आपके बच्चे कल हिंदू न रहे, ये संभावना। और धर्म के नाम पर ये जो छुआछूत, ऊंच नीच, यहां जाना यहां नहीं जाना, इसको ये करना इसको ये नहीं करना, ये सब उसमें और यानी घी का काम करता है आग में। तो बच्चों में स्वयं होगा कि यदि हम इतने ही नहीं, इतने चुच्चे हैं तो इससे अच्छा तो वो है। इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर कुछ ऐसे कार्य किया जाए जो मैं भारत में कर रहा हूं, और भारत में बहुत बड़े इलाकों में मैंने किया है, और उसका प्रभाव मेरे बाद में मेरे देखा देखी। पहले ऐसे महात्मा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहां सनातन धर्मी महात्मा जो शुरू में जब ये कार्यक्रम शुरू किया तो हमारे विरोधी थे, वो विरोध करते थे। और उसके बाद में जब देखा कि पढ़ा लिखा तबका सारा मेरे साथ लग गया तो वो स्वयं करने लगे वही, और उन्होंने सोचा कि यही रास्ता ठीक है। और जहां वो जाते थे तो वहां लोग यही कहते थे कि महाराज ये क्या पाखंड आप अपना रखे हो, अभी क्यों आप पुरानी बातें को पकड़े हुए हो। क्योंकि मेरा तो चैलेंज होता था, मैं जहां जाता था कि जो कोई इसको शास्त्र विरुद्ध कहता है मेरे पास आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। अब शास्त्रार्थ करने के लिए आने की तो बात नहीं थी, लोग विरोध करते रहते थे। लोग कहते भाई जाकर उनसे बात करो फिर। तो उसका परिणाम यह हुआ कि वो धीरे धीरे वो दिशा ही बन गई, और दिशा बन गई। और अधिकांश, पहले हमारे पास कुछ सन्यासिनियां थी, अब तो भारत में आपको सैकड़ों सन्यासिनी मिलेंगी, देवी यानी लड़कियां जो सन्यास की दीक्षा लेकर के और प्रचार में रहती हुई बहुत हैं, 50 हो गई अब तो। और इन्हीं दिनों में 15-20 वर्षों में कांता जी को जब सन्यास दिया था मैंने, उससे पहले भारत में 1-2 सन्यासिनी थी, 1-2। बाकी संत थी, जैसे अभी आनंदमयी मां की बात बता रही थी ब्रह्मता, ये आनंदमयी मां गृहस्थ में रहती थी, उसकी लड़की थी, पति था, साथ रहते थे, महात्मा थी वो, लेकिन थी गृहस्थ में, सन्यासिनी नहीं थी वो। लेकिन और भी कई ऐसी देवियां थी जो संत थी, सन्यासिनी थी, और इस प्रकार से यानी वो काम करती थी, लेकिन बहुत कम 1-2 कहीं गिनने को मिलती थी। लेकिन बाद में जब इस प्रकार की हमने एक लड़कियों की पूरी वो तैयार कर दी, तो उसको देख करके फिर और भी बहुत सी लड़कियां आगे आई और अपने अपने संस्थाओं के साथ जुड़ करके अब तो इस समय सैकड़ों की तादाद में, अब कहीं पर सम्मेलन हो या कहीं वो हो तो देखो वहां पर देवियों का पूरा वो लगा हुआ होता है, और अनेकों अधिकारों को लेकर के बैठी हुई है। तो ये मैंने देखा कि वहां पर जैसे सफलता मिली, हम कहा यहां भी ये काम हम जरूर शुरू करेंगे जागृति का। और 5 वर्ष बाद मैंने अपने शिष्य ब्रह्मदेव को ला करके यहां बैठाया। आप लोग जानते हो सब, 5 वर्ष तक तो हम लोग ही काम करते रहे, 5 वर्ष बाद उनको लाकर बैठाया और वो 2 वर्ष तक यहां अच्छी प्रकार से काम किए। 2 वर्ष बाद धीरे धीरे वो इस वातावरण में बदलना शुरू कर दिए। मैंने 2-4 बार उसको समझाया कि बेटे ये
रास्ता अपने लिए ठीक नहीं है। ये झाड़ा फूका टोना टुटका, ये ग्रह भूत प्रेत पिशाच, ये अपने बस की बात नहीं है। अपन लोगों को इसका विरोध करना है, इसका समर्थन नहीं। खैर, अब लोगों को ऐसा हो गया, मैं पहले कभी आया करता था तो लोग मेरे पास आते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे। अब ये 2 वर्षों से मैंने देखा कि लोग मेरे पास आने में संकोच करते हैं। भाई क्या बात हो गई? कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उसके बाद में पिछले साल ब्रह्मऋचा जी आई। इनके आने पर लोग इनके पास आने लगे। अब इनके द्वारा पता चला कि ये तो गुरु जी के पास लोग आते ही नहीं, आने नहीं पाते। लोगों ने उगना रखा कि पहले हमसे मिलो, हम समय देंगे, गुरु जी ऐसे नहीं मिलते सबको। हम कहा गुरु जी ने तो कहीं ऐसा प्रतिबंध लगाया नहीं, यहाँ तो सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। आप आओ, मेरे से बात करो, प्रश्न करो, मिलो। ये कौन सा तरीका निकला है नया? उसके बाद में खैर बहुत सी बातें थी, मैंने उससे मना किया कि बेटे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। और उसका परिणाम हुआ कि उसने मिशन से इस्तीफा दे दिया, कहा कि मैं मिशन में काम नहीं करता, मैं अपना स्वतंत्र काम करता हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। तो अब 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो मिशन से अपना अलग होकर के अपना काम कर रहे हैं। और मेरा जो मिशन का कार्यक्रम है, यद्यपि अब उस कार्यक्रम से तो उनका कोई मतलब नहीं है और न तो मिशन का कोई मतलब है उनके कार्यक्रम से, लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं, मैंने कहा लोगों से, उनसे भी कहा कि जिसका विरोध करने के लिए मैंने यहां तुम्हें बैठाया, जब वही काम तुम स्वयं शुरू कर दिए हो तो लोगों से क्या कहोगे? तुम जाकर क्या विरोध करोगे? कैसे लोगों को समझाओगे तुम? खैर, अपनी अपनी वृत्ति होती है, उसको इसी में लाभ दिखाई दिया और वो इसी प्रकार के रास्ते पर चल पड़ा। अब वो अपना काम अलग कर रहा है, लेकिन मिशन के काम में कोई व्यवधान नहीं आया। कुछ लोगों ने प्रचार किया कि मिशन तो खत्म हो गया, अब मिशन कुछ नहीं है, अब ब्रह्मदेव मिशन छोड़ गए तो इसलिए यहां कोई मिशन नहीं है, अब तो समाप्त हो गया। तो मैं लोगों से कहा कि भाई ब्रह्मदेव मिशन नहीं, ब्रह्मदेव तो मेरे एक शिष्यों में शिष्य है, वो भी गृहस्थ शिष्य है, वो कोई महात्मा शिष्य नहीं है, कोई संत शिष्य नहीं है, एक पंडित है जिसको मैंने पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था तुम लोगों में धर्म प्रचार करने के लिए। हमारे मिशन की मूल भूमि, मूल आधार तो हमारे सन्यासी शिष्य हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन लगा रखा है। और ये मेरी भूल थी, ये मैं स्वीकार कर लेता हूं कि यहां पहले तो हम सन्यासी शिष्य यहां भेजे थे और ये सारा प्रचार आप लोगों को मालूम है, ये आश्रम जो डिनहाग में, ये भी कृष्णकांता द्वारा ही बनाया गया है, मेरी बड़ी शिष्या है। लेकिन हमें यह लगा कि यहाँ के लोग इस प्रकार के वातावरण में हैं, तो एक पंडित यहां बैठा हो जो पंडिताई भी करता रहेगा, ये बात भी करता रहेगा, प्रचार भी करता रहेगा। लेकिन वो बात धीरे धीरे दूसरा रूप धारण कर लिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मिशन का काम अब भी यहां है, मिशन का उद्देश्य अब भी जीवित है और मिशन जिस दृष्टि को लेकर के आपके बीच में आया है वो अपने काम में लगा हुआ है। और इसीलिए कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं या कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को सावधान करता हूं कि मिशन यहां है, मिशन काम कर रहा है। और अब मैंने ऐसा निश्चय किया है, मैं 2-3 वर्षों से कह रहा हूं कि हमें कुछ लड़के चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो आप में से ही निकल के आवे, जिनको मैं पढ़ा लिखा कर ऐसा योग्य बनाऊं जिससे वो अपने समाज में काम करें। क्योंकि भारत से हम लड़के तैयार करके महात्मा या कोई देवी तैयार करके आपके यहां भेजते रहें, इससे कब तक काम चलेगा? बैसाखी के सहारे आदमी खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा तो अपने पांव के सहारे होता है। तो मैं सोचता हूं कि यदि मुझे ऐसे लड़के कुछ मिल जाएं जिनको मैं स्वयं योग्य बना सकूं, और उसके लिए मेरी एक योजना ये भी है, अभी मैंने डिनहाग में एक नया स्थान लिया है जिसमें पर्याप्त जगह है, करीब 60 फुट लंबा 18 फुट चौड़ा एक हाल उसमें बनेगा, जिसमें करीब 200-250 आदमी बैठ सकते हैं, पढ़ाने के काम आएगा। और काम आएगा 6 कमरे हैं ऊपर उसमें रहने के लिए, और उसमें 4 कमरे काफी बड़े बड़े हैं जिसमें क्लासें लग सकती हैं, वो व्यवस्था है, अच्छी जगह है। अभी 1,80,000 में
उसका सौदा हुआ है मेरे आने के बाद। और उसमें मेरे बहुत से शिष्य डेन हाग के, रोटरडम के रहने वाले जो थे, उन्होंने उसमें पहले भी मेरे से कहा था, पर साल ही उन लोगों ने करीब 1,20,000 ग्रेडर देने के लिए सबने वादा किया था। उसमें 4-5 तो निकल गए, अलग हो गए वो, और आए भी नहीं मेरे पास। खैर, तो वो 4-5 से नहीं मिलेगा, फिर भी मेरा अनुमान है कि 1 लाख के करीब वहां एकत्रित हो जाएगा और दिया जाएगा। बाकी उसकी व्यवस्था हो जाएगी जैसे होना होगा। उस स्थान पर हम 7 कार्यक्रम चलाने की योजना बनाए। यदि ऐसे लोग जो भारत जाकर के अध्ययन नहीं कर सकते, हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां ही हॉलैंड में एक ऐसा सेंटर बनावें जहां कि हम कुछ विद्वान तैयार कर सकें। गीता, रामायण, ये 2 ग्रंथ उनको पूरा पढ़ाया जाएगा। हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और कर्मकांड की पूरी शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ योग की पूरी शिक्षा दी जाएगी, आसन प्राणायाम के साथ, और उसके साथ संस्कार विधि और संध्या आदि जो हिंदू धर्म का मूल बेस है, इसकी शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए हम एक व्यवस्था कर रहे हैं। यदि ये सेंटर हमारा व्यवस्थित होकर के चल पड़ा और यहाँ के कुछ लड़के किसी भी क्षेत्र में, डेन हाग में जाकर के रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, और यदि ऐसे कुछ लड़के और लड़कियां यहाँ तैयार हो गई, तो मैं समझता हूं कि आपके समाज में धार्मिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और इसके लिए व्यवस्था करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सहयोग तो लोगों का मिलेगा तभी ये कार्य हो सकता है, वैसे तो हो नहीं सकता। हर एक प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी उसमें। पढ़ने वाले भी चाहिए, पढ़ाने के लिए व्यवस्था मैं कर दूंगा। और उसके लिए भारत में हमारे पास व्यवस्था है। हमारी मोनेस्ट्री है, भारत में काफी बड़ी मोनेस्ट्री है, जिसमें कि करीब 50-60 लोग हमेशा रहते हैं वहां, जहां मेरा बड़ा केंद्र है, आश्रम है, चंडीगढ़ के पास में, विराटनगर नाम से। तो बड़ी मोनेस्ट्री है, और वहां से हम ये लोग जो तैयार आपको देखते हैं विद्वान, ये वहीं से हमने तैयार करके निकाले हैं सबको। और वहां अब भी कुछ बच्चे, यानी कुछ लड़के कुछ लड़कियां अध्ययन कर रहे हैं जो इस योग्य बनने के निकट पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा एक केंद्र यहां पर भी हम चालू कर दें, जिससे यहाँ के लोग जो वहां तक न जाकर पढ़ सके, वो यहाँ ही कुछ लाभ ले सकें, अध्ययन कर सकें। ये मेरी योजना है, और मुझे विश्वास है कि इस योजना में हमें सफलता मिलेगी। और मैं अपने शिष्यों से यही बताया करता हूं कि यदि इस कार्य की भगवान की दृष्टि में आवश्यकता होगी यहाँ, तो भगवान उसे पूरा करेंगे। और यदि वो सोचेगा कि इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उसमें बाधाएं आ जाएंगी और हम भी नमस्कार कर लेंगे, हम कह देंगे जान दो। क्योंकि कर्मयोगी जो होते हैं उनको अपने संकल्प की चिंता नहीं होती, वो तो ये चिंता है कि लोगों के लिए उपयोगी काम है, हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो किसी की हानि नहीं है। कर्मयोग में लाभ है, हो गया तो लाभ है सबको, लेकिन नहीं हुआ तो हानि किसकी हुई? किसी की नहीं हुई। इसलिए इस दृष्टि से हमने ये योजना बनाई है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें सहयोगी होंगे और इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो सूचना मैंने इसलिए दे दी कि कुछ लोगों के द्वारा जो प्रचार हो रहा है कि ब्रह्मर्षि मिशन अब खत्म हो गया, तो याद रखो वो खत्म नहीं हुआ है, वो तो और गंभीर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत से मेरे शिष्य मेरे साथ हैं और वो सहयोग दे रहे हैं पूर्ण रूप से, और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे विश्वास है कि प्रभु कृपा से पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत आशीर्वाद देते हुए, अनंत शुभकामनाओं के सहित आप लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं अपने विचारों को विश्राम दूंगा। फिर कभी मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। और आप लोग अभी 6 दिन तक मेरा व्याख्यान और है, आज से शुरू है, आज कल परसों, और 24, 25, 26 ये 6 दिन का डेन हाग में प्रवचन और है। आप लोगों में जो रुचि रखते हो वहां आकर सुन सकते हैं, और जो ऐसे नहीं सुनते तो केसर तो यहाँ सब जगह पहुंच जाती है और लोग उसको लेते हैं, सुनते रहते हैं। ये बड़े अच्छे शुभ साधन है जिसका सदुपयोग आप लोग किया करते हैं। तो अनंत शुभकामनाओं सहित बार बार प्रभु से प्रार्थना है कि आप लोगों को शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता के साथ अपनी भक्ति प्रदान करे, जिससे आप सनातन धर्म का अनुकरण करते हुए आत्म जागृति के साथ लोक व्यवहार की कुशलता से युक्त अपने जीवन को सफल बना सकें। हरि ओम तत्सत। अब प्रार्थना कर लें।
इसके बाद में क्या होगा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।